हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से तो यूं फड़फड़ाते हैं, हौसले से उड़ान होती है। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने जो है प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। विरोध प्रदर्शनों के बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने क्या है, इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन। श्रीलंका में आर्थिक संकट और प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे से ठीक पहले उन्होंने ट्वीट किया, श्रीलंका में भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा, ऐसे में मैं आम जनता से संयम बरतने और यह याद रखने की अपील करता हूं कि हिंसा से केवल हिंसा फैलेंगी। आर्थिक संकट में हमें आर्थिक समाधान की जरूरत है, जिसे यह प्रदर्शन हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो महिंदा राजपक्षे ने क्या है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, जो कि विरोध प्रदर्शन के बाद में। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? तो 7 मई को जो है विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। विश्व एथलेटिक्स दिवस का मूल उद्देश्य एथलेटिक्स में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। 1996 में विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाने की शुरुआत की थी। कब की थी? 1996 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। इंटरनेशनल अमेचर एथलेटिक्स फेडरेशन IAAF अध्यक्ष जो है इसके प्रीमो नेवियालो द्वारा की गई थी। विश्व एथलेटिक्स का मुख्यालय जो है मोनाको में है। विश्व एथलेटिक्स दिवस की स्थापना 17 जुलाई 1912 में की गई थी। कब की गई थी? 17 जुलाई 1912 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे? स्टॉकहोम, स्वीडन में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने 24वें मूक बधिर ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो निशानेबाज धनुष ने जो है स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। धनुष श्रीकांत ने 24वें मूक बधिर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने ब्राजील के कासियास डो सुल में 24वें मूक बधिर ओलंपिक डीफ ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक और सौर सैनी ने कांस्य पदक जीता है। यानी सौर सैनी जो थे उन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। और धनुष श्रीकांत ने क्या है? गोल्ड मेडल निशानेबाजी में जीता है। रेलटेल और WHO ने एयरटेल और WHO ने कहा कि मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पे किया है? WHO और एयरटेल ने जो है विशाखापट्टनम में जो है इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है? विशाखापट्टनम में, एयरटेल और WHO ने। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश मेड टेक जोन की विशाखापट्टनम परिसर में हेल्थ क्लाउड डिज़ाइन और स्थापित किया है। आंध्र प्रदेश मेड टेक जोन दुनिया का पहला एकीकृत चिकित्सा उपकरण निर्माण केंद्र है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो विश्व खाद्य पुरस्कार से जो है सिंथिया रोशनजंगवेग को जो है इसे सम्मानित किया गया। रोशनजंगवेग को जो है विश्व खाद्य पुरस्कार द वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 से जो है सम्मानित किया गया। नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंधिया रोशनजंगवेग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। कृषि विज्ञानी और जलवायु विज्ञानी यानी कौन है ये कृषि वैज्ञानिक और जलवायु विज्ञानी है सिंधिया रोशनजंगवेग को खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर उनके द्वारा तैयार किए गए अभिनव मॉडल के सम्मान में पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। 2,50,000 $2.5 लाख का पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया। किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज का विस्तार किया है? तो नेथन्ना बीमा की जो शुरुआत है वो तेलंगाना सरकार ने की है। तेलंगाना सरकार ने जो है बीमा कवरेज का विस्तार करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। तेलंगाना राज्य सरकार ने बुनकर बीमा वीवर्स इंश्योरेंस योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए 5 लाख रुपए बीमा कवरेज देने की घोषणा की है।
हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर भारत और किस देश के मध्य आशय की एक संयुक्त घोषणा की गई है? तो ये जो है हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर भारत और जर्मनी के बीच में जो है ये घोषणा की गई है। भारत और जर्मन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर केंद्रीय ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और जर्मन आर्थिक और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर रॉबर्ट हेवेक ने एक आशय की संयुक्त घोषणा जो एमयू पर जो हस्ताक्षर किया है। किस बैंक ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत एएसएपी के सहयोग से कौशल ऋण स्कीम लोन लॉन्च किया है? तो इस लोन को जो लॉन्च किया है केनरा बैंक ने जो है इसको लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? केनरा बैंक ने। केनरा बैंक ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत अतिरिक्त कौशल अधिग्रहण कार्यक्रम केरल के सहयोग से कौशल ऋण स्किल लोन जो है लॉन्च किया है। इस सुविधा के तहत 5,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का कर्ज जो है इसमें प्रदान किया जाता है। कहाँ पर आयोजित कांस मार्चेडू फिल्म में भारत को कंट्री ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये जो फ्रांस में जो है ये आयोजित किया गया था और इसको भारत में कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की है कि आगामी मार्चेडू फिल्म में भारत आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर होगा, जो फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव के साथ आयोजित जो है किया जाएगा। इस साल फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव का 75वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। किस राज्य में व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये जो मोबाइल ऐप है वो हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है, मोबाइल एप्लीकेशन है। इससे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रेत और अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए एक व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप का इस्तेमाल हरियाणा के सभी जिलों में अलग अलग चेक पॉइंट पर जो है किया जाएगा। मई 2022 में निम्न में से किसके द्वारा सीआरपीएफ पुनर्वास लॉन्च किया गया? तो ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार जो सौंपा गया है? तो संगीता सिंह को जो है ये अतिरिक्त प्रभार यानी सीबीडीटी का अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। निम्न में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है लद्दाख में दर्ज किया गया है। कहाँ पे? लद्दाख में। दुनिया का सबसे लंबा कांच पुल सफ़ेद ड्रैगन कहाँ विकसित किया गया? तो ये वियतनाम में जो है दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफ़ेद ड्रैगन जो है ये वियतनाम में विकसित किया गया है। निम्न में से किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो सिंथिया रोसेंजनबेग को जो है इससे सम्मानित किया गया। भारत के किस राज्य में पहले जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई होप स्थापित किया गया? तो ये जो है उड़ीसा में जो है स्थापित किया गया, उड़ीसा में। हाल ही में जारी आईसीसी पुरुष ओडीआई टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो शीर्ष रैंकिंग में जो है न्यूजीलैंड जो है ओडीआई टीम में शीर्ष पर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना की शुरुआत की है? तो ई अधिगम योजना की जो शुरुआत है वो हरियाणा राज्य सरकार ने की है। निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा लाइफस्टाइल रोग निदान एवं नियंत्रण के लिए शैली ऐप नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये केरल सरकार ने जो है ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इंटरनेशनल डो नाइट डे 2022 कब मनाया गया? तो 6 मई को जो है इंटरनेशनल डो नाइट डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में भारतीय जल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा क्या मतलब विकसित किया गया है? तो ये कहाँ विकसित किया गया है? तो एक लुधियाना में जो है पंजाब के लुधियाना में विकसित किया गया है। अडानी ग्रुप ने हासिल की यूएई टी20 लीग में फ्रेंचाइजी किसने खरीद ली? अडानी ग्रुप ने। अडानी ग्रुप का एक हिस्सा अडानी स्पोर्ट्स लाइन इन्हें यूएई टी20 लीग में फ्रेंचाइजी के मालिक होने और उसे संचालित करने का अधिकार हासिल कर लिया। अमीरात क्रिकेट बोर्ड द्वारा लाइसेंस प्राप्त यूएई टी20 लीग एक वार्षिक आयोजन होगा जिसमें 34 मैचों की प्रतियोगिता में 6 टीमें भाग लेती हैं। यूएई टी20 लीग में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, लांसर कैपिटल, जीएमआर ग्रुप और कैप्री ग्लोबल ने एक टीम का जो है अधिग्रहण किया है।
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की सुविधा के लिए नई यूके इंडिया इंडस्ट्री टास्क फोर्स की शुरुआत की। 9 मई 2022 को एक नई यूके इंडिया इंडस्ट्री टास्क फोर्स की शुरुआत की गई। यह क्रॉस इंडस्ट्री सहयोग बढ़ाने और यूके इंडिया के ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक संयुक्त आयोग है। ब्रिटिश आयोग परिसंघ सीबीआई और भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई ने एक समझौते ज्ञापन के हिस्से के रूप में नई टास्क फोर्स बनाई है। लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला ने संभाला 15 कोर के जीओसी के रूप में पदभार, यानी किसने संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला ने जो है ये पदभार ग्रहण किया है। लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला ने लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे से भारतीय सेना के सामरिक चिनार कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में जो है पदभार संभाला है। कश्मीर में शांति और स्थिरता के लिए लेफ्टिनेंट जनरल पांडे के योगदान के लिए गणतंत्र दिवस 2022 पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उत्तम युद्ध सेवा पदक पुरस्कार से द्वारा जो है मान्यता दी गई है। गोपाल कृष्ण गोखले की जो 9 मई को जो है जयंती मनाई गई। गोपाल कृष्ण गोखले स्वतंत्रता के लिए भारत की लड़ाई के दौरान प्रसिद्ध राजनीतिक नेताओं में से एक हैं। 1889 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। वे पूना अधिवेशन की रिसेप्शन कमेटी के भी सचिव थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1911 में नागपुर में हितवादी अखबार की भी स्थापना की थी। महाराणा प्रताप की जयंती भी है कि 9 मई को मनाई गई। 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती के रूप में मनाया गया है। यह मेवाड़ के सबसे प्रसिद्ध राजपूत राजा थे। मेवाड़ के 13वें राजा का जन्म जो है 1540 में हुआ था। उन्होंने मुगलों के साथ कई युद्ध किए, लेकिन सबसे प्रतिष्ठित युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो है सबसे फेमस था। उन्हें देश का पहले स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। कार्लोस अल्कराज ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर जीता मैड्रिड ओपन का खिताब। कार्लोस अल्कराज ने जो अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। 8 मई 2022 को गत चैंपियन अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर मैड्रिड ओपन का खिताब अपने नाम किया है। सबसे पहले ट्यूनीसिया की ओंस उबेउर ने महिला सिंगल खिताब जीता। WTA 1000 स्पर्धा जीतने वाली अफ्रीकी खिलाड़ी बनी है, पहली अफ्रीकी जो खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 9 मई 2022 को जर्मनी के सोहल में शुरू हुआ। कार्यक्रम में मनु भाकर और सौरभ चौधरी भारतीय दल का नेतृत्व जो है करेंगे। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जर्मन विश्व कप के लिए 51 निशानबाजों को शॉर्टलिस्ट किया, जिनमें अनीस भानवाना, नाम्या कपूर, विवान कपूर आदि निशानेबाज इसमें जो है शामिल हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। HDFC बैंक ने सभी अवधि के लिए बढ़ाए MCLR, यानी उधारी दर जो है MCLR जो है बढ़ा दी है। HDFC बैंक की जो है टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, यानी वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। तो ये जो है HDFC बैंक की टैगलाइन है। लार्सन एंड ट्रूडो को झारखंड सरकार से मिला महत्वपूर्ण आर्डर। लार्सन एंड ट्रूडो को झारखंड सरकार से सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण परियोजना मिली है। इस परियोजना में सिंधेश्वरी नदी से पानी पंप करके झारखंड के दुमका जिले में इतना हेक्टेयर कृषि क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की परिकल्पना जो है की गई। केंद्र ने जस्टिस सुधांशु धूलिया को सुप्रीम कोर्ट का जज जो है नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जमशेद गुर्जर को पर्दीवाला की नियुक्ति को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सूचित किया है। न्यायमूर्ति धूलिया उत्तराखंड उच्च न्यायालय से पदोन्नत होने वाले दूसरे न्यायाधीश जो है बनेंगे। न्यायमूर्ति पारदीवाला सर्वोच्च न्यायालय की पीठ को सुशोभित करने वाले 14 पारसी होंगे। उनका कार्यकाल जो है 2 वर्ष का होगा, यानी कितने ईयर का होगा? 2 वर्ष के लिए उनका पारदीवाला का जो है कार्यकाल होगा। असम में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 मई 2022 को असम के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वह पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस की केंद्रीय कार्यशाला और भंडार की भी आधारशिला रखेंगे।
भारतीय एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 3 और 4 को मादुरै से भुवनेश्वर स्थानांतरित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? मादुरै से भुवनेश्वर। पुष्प कुमारी जोशी ने HPCL ने CMD के रूप में पदभार संभाला। पुष्प कुमार जोशी ने भारत की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले वह 1 अगस्त 2012 से निगम के निदेशक जो HR थे। HPCL बोर्ड में सबसे वरिष्ठ निदेशक जोशी को जनवरी में PESB के ने मुकेश कुमार सुराणा की जगह लेने के लिए चुना था। यानी इसके पहले कौन थे? मुकेश कुमार सुराणा थे। अब कौन बन गए हैं? जो बन गए पुष्प कुमार जोशी जी जो है इसकी पदभार संभालेंगे। प्रख्यात उड़िया साहित्यकार रजत कुमार कर का निधन हो गया। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात उड़िया साहित्यकार रजत कुमार कर का जो है मई 2022 में निधन हो गया। नीरज चोपड़ा और यूट्यूब इंडिया ने लव फिल्म बनाने के लिए समझौता किया है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा यूट्यूब इंडिया ने मंच के लिए एक फिल्म बनाने के साथ समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किया है। कामी शेरपा ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट किया फतेह, तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। 2021 में बनाए गए अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नेपाल की कामी रीता शेरपा ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। उन्होंने 7 मई 2022 को इतना मीटर पहाड़ पर जो चढ़ी थी। रीटा ने पहली बार 13 मई 1994 को माउंट एवरेस्ट जो है फतेह किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो जयंती है 7 मई को मनाई गई। रविन्द्रनाथ टैगोर की 121वीं जयंती 7 मई 2022 को मनाई गई। जो उनको जो है 1913 में नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 की थीम क्या थी? वी ह्यूमन काइंड जो इसकी जो है थीम थी। भारत और ब्रिटेन ने FTA वार्ता के तीसरे दौर का किया समापन। भारत और यूक्रेन ने मई 2022 में नई दिल्ली में प्रस्तावित मुख्य व्यापार समझौते के लिए तीसरे दौर की वार्ता का समापन किया, जिसमें प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया था। दोनों पक्षों को अक्टूबर 2022 तक अंतरिम समझौते हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। नेक्स्ट घंटा फिर पे चलेंगे। गृह मंत्रालय ने आने वाले महीनों में देश में अपनी वाणिज्यिक सेवाएं फिर से शुरू करने के लिए एयरलाइंस को मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी जो है जेट एयरवेज को दी है। किसको दी है? जेट एयरवेज, जो कि 11,000 करोड़ रुपए की कर्ज में डूबी थी और ये 2019 में जो है इसको बंद कर दिया है। सेवाएं जो है बाधित कर दी गई थी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या किया है? इसको फिर से चालू करने के लिए मतलब कहा है। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया गया। किस देश में मंकी पॉक्स से दूसरे मामले की पुष्टि जो है होने के बाद हड़कंप मच गया? तो ये ब्रिटेन में जो है ये मामला आया है, जो कि एक मंकी पॉक्स जो है एक चेचक की तरह एक बीमारी है जो कि ब्रिटेन में देखने को मिली है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है ये किस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को यह जो मनाया जाता है। मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के मुताबिक देश का पहला राज्य निम्न में से कौन सा बन गया जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचयी प्रस्थानों पर पार किया? तो जो ये राजस्थान जो है 10 गीगावाट के संचयी सौर प्रस्थानों को जो है पार किया है। किस राज्य की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जीवाला नामक ऋण योजना की शुरुआत की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने जो है इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। किस राज्य में भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया? तो ये बिहार में जो है इसका बिहार के पूर्णिया में जो है इसका उद्घाटन किया गया। हाल ही में पंजाब सरकार ने चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ कितने रुपए प्रोत्साहन देने की राशि की है? तो 1500 रुपये जो है देने की घोषणा की है पंजाब सरकार ने किसानों को। ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।